स्पेस यानी अंतरिक्ष, जहां पर जाना आज इंसान के लिए बहुत आसान हो गया है। हर साल कोई ना कोई देश अपनी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करता है स्पेस के छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है, अंतरिक्ष में जाना संभव हुआ था एक जानवर के कारण। जी हाँ, सही सुना आपने। जब उस जानवर ने अपनी जान की कुर्बानी दी तब इंसान का अंतरिक्ष में जाना तय हुआ था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्पेस में कैसे जानवरों को भेजा जाता है और किन किन को अभी तक भेजा गया है, और साथ ही स्पेस से जुड़े बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो वेलकम टू माय चैनल हनी ठाकुर मैनिफेस्ट स्टूडियो में। 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में सबसे अहम दिन है। इस दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के एक सैटेलाइट में लाइका नाम के एक डॉगी को अंतरिक्ष में भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे और लाइका को इसी तरह के मिशन के लिए ट्रेन भी किया गया था। इस मिशन का सबसे खास मकसद यह था ताकि यह पता चल सके कि अंतरिक्ष में अगर किसी इंसान को भेजा जाए तो वह अंतरिक्ष में कितना सुरक्षित रह सकता है। लेकिन इस मिशन की सबसे दुखद बात यह थी कि लाइका, वह डॉग, जीवित धरती पर वापस नहीं आ सका था और उसकी कुर्बानी से ही इंसान का अंतरिक्ष में, स्पेस में या किसी भी ग्रह पर जाना संभव हुआ था। यह एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानवता के लिए सबसे बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मिशन में जो वैज्ञानिक शामिल थे उनको इस बात का बिल्कुल पता था कि लाइका धरती पर जिंदा वापस नहीं लौट सकती। उन्होंने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां भी थी। तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि वह धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता खुश्चोव की डिमांड पर बहुत ही जल्दबाजी के अंदर इस रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी में तैयार किए गए इस रॉकेट की वजह से ही उसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां शामिल हो गई थी। पहले जो प्लान डिसाइड किया गया था उसमें पूरा इंतजाम था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज़्यादा एडवांस स्पुतनिक 2 के निर्माण पर कार्य चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसे तैयार करना पॉसिबल नहीं था। ख्रुश्चोव के इस मिशन को प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा। वह चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर इस मिशन को लॉन्च करना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वैसा तो दावा किया जाता है कि लाइका ही पहला जानवर था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, यह जरूर सही बात है कि लाइका पहला ही जानवर था जो धरती के कक्ष में पहुंचा था। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती के कक्ष में नहीं भेजा गया था, लेकिन अगले ही साल उसी विमान में रीसस प्रजाति के एक बंदर को भी भेजा गया था। सोवियत रूस ने अल्बिना नाम के एक डॉगी को भी भेजा था। वह कक्ष के आधे रास्ते तक लौटकर वापस आ गई थी। वह लाइका की बैकअप थी। कुछ लोगों का यह कहना है कि स्पुतनिक 2 में पहले अल्बिना को ही भेजने का प्लान तैयार किया गया था, लेकिन लाइका को उसके शांत स्वभाव के कारण चुना गया था। स्पुतनिक 2 का साइज एक वॉशिंग मशीन से थोड़ा सा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जिंदा रखने के लिए ट्रेनिंग के मकसद से छोटे छोटे पिंजरों के अंदर ट्रेनिंग दी गई थी। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर भेजने जाने से पहले उसे बहुत सारा प्यार दिया गया। उसे अपने घर पर वापस लाया गया ताकि वह अपने बच्चों के साथ खेल सके, और मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसे गुड बाय भी कहा था। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज़्यादा तेजी से चल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य पर लौटी थी। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छिपाया गया था। लोगों के बीच में इसको लेकर अलग अलग तरह की अफवाहों को फैलाया गया था। कुछ कहते हैं कि लाइका ने उस जहर को खा लिया था जिसे उसे बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि दम के घुटने की वजह से लाइका की मौत हो गई थी, और साथ ही साथ कुछ लोग कहते हैं कि बैटरी फेल होने से उसकी मौत का असली कारण बना था। लेकिन लाइका की मौत का असली कारण सामने आया 2002 में, जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालाशेकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में इसकी सच्चाई से पर्दा हटाया। सैटेलाइट का टेम्परेचर बढ़ने के कारण जैसे ही वो उड़ा तो उसके फोर्स सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर ही लाइका की मौत हो गई थी, क्योंकि सैटेलाइट को जल्दी में बनाया गया था, जिसके कारण उसका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम सही से नहीं लग सका था, जिसकी वजह से सिस्टम फेल हो गया था और स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को पार कर गई, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को बहुत ज़्यादा तेज होते हुए भी सुना था और लास्ट में जाकर
धड़कन बिल्कुल शांत हो गई और लाइका ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन लाइका की इस कुर्बानी से साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ों से पर्दा उठ गया था। अब यह बिल्कुल साफ हो गया था कि किसी भी इंसान को या जीवित इंसान को स्पेस में भेजा जा सकता है। साइंटिस्ट को बिल्कुल समझ में आ गया था कि अगर पूरी प्रिपरेशन के साथ या पूरी तैयारी के साथ अगर स्पेस में किसी को भी भेजा जाए तो वह स्पेस के अंदर जीवित रह सकता है। लाइका के स्पेस मिशन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने और देशों ने बहुत सारे जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा था, जिसमें 1940 के बाद बहुत सारे चिंपैंजियों को भी स्पेस में भेजने के लिए लगातार कोशिशें की गई थी, जिसमें सबसे पहली बार सफलता मिली थी 1961 में, जब हैम नामक एक चिंपैंजी को अमेरिका ने स्पेस में भेजा था और इसके लिए अमेरिका एयरफोर्स ने इसको चुना था। फ्रांस ने जानवरों को स्पेस में भेजने की शुरुआत चूहों से न करके बल्कि बिल्ली से की थी। फेलिक्स नाम की बिल्ली को अक्टूबर 1963 में स्पेस में भेजा गया था। बिल्ली को वेरोनिक एजियाइट रॉकेट के द्वारा स्पेस में भेजा गया था। इस मिशन में बिल्ली को डिसाइडेड समय में ही वापस धरती पर वापस ले आया गया था। 1968 में रूस ने +5 स्पेसक्राफ्ट में 2 कछुओं को डीप स्पेस में भेजा था। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर वापस आने से पहले चांद के पास 5 चक्कर लगाने पड़े। दोनों कछुए जिंदा वापस लौटे, मगर उनका वेट कम हो गया था। 1974 में दोबारा उन्हें 90 डेज के लिए स्पेस में भेजा गया। यह मिशन भी सफल रहा और स्पेस में सबसे ज्यादा दिन रहने वाले जीव के अंदर रिकॉर्ड इन कछुओं के नाम हो गया। मेंढक को स्पेस में भेजने का सबसे पहला सक्सेसफुल मिशन कंडक्ट किया था 1970 में नासा ने, और इस मिशन का नाम था ऑर्बिटिंग फ्रॉग ओटोलिथ, जिसमें मेंढक की मदद से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया था। इस मिशन को बिल्कुल सक्सेसफुल माना जाता है, लेकिन मेंढक एक बार कमजोर हो गए थे और वो दोबारा रिकवर नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये थे वो जानवर जिनकी मदद से आज इंसान स्पेस में किसी भी ग्रह पर या किसी भी सैटेलाइट के द्वारा कहीं भी जा सकता है। इन सब की कुर्बानी की वजह से ही आज इंसान इतना सक्षम हो पाया है या इतना सक्सेसफुल हो पाया है ताकि वो स्पेस में आसानी से जा सके। तो उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।